संचार साथी जो है वो आपके सारे के सारे डेटा का एक्सेस मांग रहा है, आपकी गोपनीयता का नाम लेकर के। आजकल एक जो संचार साथी ऐप है वो भी लॉन्च करने का प्लान बनाया था सरकार ने, और जो वो कर दिया था, उसके लिए मैंडेटरी बना दिया था कंपनी को। ये कहा था कि 2026 में जो तुम लोग नहीं, फिर वो वापस भी ले लिया एक दिन के अंदर। वापस तो इसलिए ले लिया क्योंकि सभी तबके बोलने लग गए थे। तो अब उन्होंने क्या किया है, मैं आपको मैनेजमेंट की बात बताता हूँ अब यहाँ पर। अब जो जिस आदमी ने अपने अखबार में लिखा, जिसने अपने पत्रिका में लिखा, जिसने सोशल मीडिया पे लिखा और जिसने इंटरव्यू दिए और या वीडियोस बनाई, अब उनको पॉइंट आउट होगा, अब उनको मैनेज किया जाएगा और फिर संचार साथी वाला फिर वो ऐप लागू लाएगा। मतलब उनको फिर दोबारा से ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर नहीं निकालेंगे तो फिर बैकडोर से लेकर आएंगे। मतलब क्या करेंगे, पहले बोलेंगे मैंडेटरी नहीं है, फिर यूट्यूब को बोलेंगे, यूट्यूब के लिए जीना मुश्किल कर देंगे, इतने छापे पड़ जाएंगे, ये हो जाएगा। फिर लोकल जो ऑफिस है वो कहेगा भैया मैंडेटरी मत बोलो, लेकिन हम लोग कर देते हैं। फिर जो कंपनियां यहाँ मोबाइल बना रही हैं उनके ऊपर प्रेशराइज, वो तो प्रेशर से अभी से कर रखा था उनको। तो अभी तो उन्होंने ऑफिशियली ऑर्डर निकाला था कि तुम्हें ये इंस्टॉल करके ही देना पड़ेगा। हाँ। अब कंपनियों ने भी विरोध कर दिया और जनता ने भी कर दिया। अब जनता के विरोध के बाद वो मैंडेटरी वाला है वापस ले लिया। का मुख्य रीजन जो बताया गया जनता को वो क्या था? जनता को बताया गया था कि ये साइबर सिक्योरिटी के लिए है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, बच्चों की सुरक्षा के लिए है, और ये आपके पैसे की और गोपनीयता की जानकारी को छुपाने के लिए, मतलब आपकी सुरक्षा के लिए है, ऐसा बताया गया था। रियल वास्तव में मतलब क्या है ये इसका मामला? वास्तव में आपको रियल टाइम मॉनिटर करना है, हर वक्त आपकी लोकेशन, अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो आपकी स्पीड, आप पैसा खर्च कर रहे हो तो आपका ट्रांजैक्शंस, आप किसी बात कर रहे हो तो आपकी कॉल रिकॉर्ड्स, आप मैसेज कर रहे हो तो आपके मैसेजेस का रिकॉर्ड्स, आप व्हाट्सएप कर रहे हो, दूसरा कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो उसका, क्योंकि वो संचार साथी जो है वो आपके सारे के सारे डेटा का एक्सेस मांग रहा है, आपकी गोपनीयता का नाम लेकर के। तो बेसिकली ये रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक एप्लीकेशन है जिसको हो सकता है कल को जब आप ज़बरदस्ती करने लगोगे तो भीम ऐप की तरह, या आरोग्य से एक कौन सा था, आरोग्य सेतु एक ऐप आई थी, उस ऐप की तरह कहने लग जाए कि हमें मालूम ही नहीं है किसने लाया। नमो टीवी आया था जैसे, हाँ। आपको मालूम है नमो टीवी के केस में संसद में हमारी मोदी सरकार ने ये कहा कि हमें ये नहीं पता कि नमो टीवी किसका था, और आज तक भी नहीं पता लगा पाए वो, ऐसा वो कह रहे हैं खुद ही। वो जो इसकी बात 2019 से पहले एक टीवी आया था, उस पर नरेंद्र मोदी चलता था, बाद में बंद हो गया वो टीवी। बोले किसका था हमें नहीं पता, किसने लाइसेंस लिया हमें नहीं पता, कौन चला गया किसको नहीं पता। अभी मैं रिसर्च कर रहा था इसके बारे में, संचार साथी ऐप के बारे में, तो मेरे को एक दिखा, दक्षिण कोरिया में भी एक ऐसा ही, मतलब वहाँ का जो वो है हिटलर है, वहाँ का हिटलर है जो दक्षिण कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का, दक्षिण कोरिया का, और वहाँ पे एक ऐसा ऐप लाया गया था जो लोगों के मोबाइल में जबरदस्ती डाल दिया गया, और वो मतलब सरकार ने ऑर्डर दे दिया कि ये तो डालना ही पड़ेगा फ़ोन में, तो वो उनके अकॉर्डिंग सारी जानकारियाँ लेके सरकार को दे रहा था। सरकार को नहीं दे रहा था एक्चुअली, तो देखो बेसिकली वो एप्लीकेशन ही उसकी है, तो वो सारा डेटा ऑटोमेटिक जा रहा है, और फिर बड़े बड़े सर्वर्स और बड़े बड़े डाटा सेंटर्स बन रहे हैं जहाँ पर इस डाटा का रियल टाइम में मॉनिटरिंग होता है। मॉनिटरिंग का पर्पस ये रहता है कि जैसे ये सिर्फ इतना नहीं है कि आप जो यूज़ करते हो वो उसका काम है, ये भी काम है कि जैसे अभी ये फ़ोन रखा हुआ है तो ये आपकी ऑडियो और आपकी वीडियो आपकी मर्जी के बिना वहाँ भेज रहा है। मतलब ये फ़ोन जैसे जिस स्टेप पे खड़ा है, अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये बंद है, लेकिन एक्चुअली जब चाहे वो इसका कैमरा एक्सेस कर सकते हैं। तो आपके बेडरूम तक की मतलब जो प्राइवेसी है और आपकी खुद की जो प्राइवेसी है उसको ये करने के लिए किया गया था।